अटैक ऑन टाइटन में हमारे हीरोज एरन को रोकने के लिए उसके पास पहुंच चुके और उन्हें देखकर बचे हुए लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखने लगती है। पर उनके एयरशिप का फ्यूल खत्म हो रहा है और इसी कारण उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। पर उनकी परेशानियां बढ़ाने के लिए वहां पर बीस्ट टाइटन प्रकट हो जाता है। ओनिया कूपन की बेहतरीन ड्राइविंग की वजह से बीस्ट टाइटन के हमले बचाकर वो उन सभी को फाउंडिंग टाइटन के ऊपर ले आता है और सभी स्काउट्स नीचे कूद पड़ते हैं। नीचे आते ही राइनर और पीक दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सभी स्काउट्स मिलकर बड़ी आसानी से बीस्ट टाइटन को हरा देते हैं। टाइटन की नेप में ज़ीक नहीं होता और इसी कारण ज़ीक को मारकर रम्बलिंग रोकने का प्लान फ्लॉप हो जाता है और इस बड़े ढांचे में एरन और ज़ीक को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। पर तभी आर्मिन सभी लोगों को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर इस ढांचे को उड़ाने वाला है। सभी लोग उसकी बातें मानकर यहाँ से जाने लगते हैं, पर आर्मिन का ध्यान कहीं और था और इसी कारण उसे एक टाइटन उठाकर ले जाता है। उसे बचाने के लिए सभी स्काउट्स कुछ नहीं कर पाते और तभी उनके सामने एक टाइटन की बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। वो सभी नोटिस करते कि ये सभी टाइटन दिखने में अलग हैं। पीक सभी को बताती है कि ये सभी टाइटन्स अब तक के हो चुके सभी टाइटन शिफ्टर्स के फॉर्म से। ये बातें सुनकर कैप्टन लेवाई सभी स्काउट्स को आदेश देता है कि सब लोग पूरी ताकत से लड़ना, नहीं तो मारे जाओगे। लेवाई भी एक्सेप्ट करता है कि वो ठीक होता तो भी इन सभी को हरा नहीं पाता। पर पीक कहती है इन सभी को यमीर ने बनाया होगा तो इसका मतलब यमीर इनके जैसे अनलिमिटेड टाइटन को बना सकती है, तो हमें इन पर समय गंवाने से अच्छा सीधा हमला एरन पर करना चाहिए। और ऐसा कहते ही वो एरन को मारने के लिए भाग जाती है। रास्ते में आई हुई सभी अड़चनों को पार करके वो एरन की नेप पर बॉम्ब्स बिछा देती है। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी पर पीछे से वॉर हिमर टाइटन आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। पर दूसरी तरफ सभी स्काउट्स टाइटन्स पर हमला कर देते हैं और हमें लेवाई का एक्शन भी दिखाया जाता है। राइनर पीक को बचाने जाने वाला था पर उसके ऊपर गैलियार्ड का जॉ टाइटन हमला कर देता है। ठीक उसके पीछे उसका भाई जॉन पर हमला कर देता है पर कैप्टन लेवाई बीच में आकर जॉन को बचा लेता है और हमें आर्मिन दिखाया जाता है जो कि मन ही मन बहुत ही दुखी था क्योंकि वो खुद की लापरवाही की वजह से पकड़ा गया और अब उसके दोस्तों को उसकी ज़रूरत है पर वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा। हमें बर्थोल्ड दिखाया जाता है जो कि रो रहा है और हमें दिखाया जाता है कि इस युद्ध में बर्थोल्ड के कोलोसल टाइटन की एंट्री हो चुकी है। आते ही वो राइनर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को तोड़ देता है और उसे उठाकर ढांचे पर दे मारता है और इस धमाके में सभी स्काउट्स बेहद ही घायल हो चुके थे और हमें दिखाया जाता है कि उस हमले में राइनर बच चुका है पर उसे नीचे गिरने से जॉन ने बचा लिया है। राइनर जॉन से कहता है मुझे छोड़ दो, मैं एक और बार ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। जॉन कहता है कि चुप हो जाओ, तुम डेफिनेटली कोलोसल टाइटन के पैरों तले रौंदे जाओगे। मिकासा उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ कॉनी बेहोशी की हालत में था और इसके ऊपर एक स्नेक टाइटन हमला करने वाला है पर बीच में कैप्टन लेवाई आकर कॉनी को तो बचा लेता है पर इस हमले में उसका पैर कट जाता है और लेवाई नीचे गिरने लगता है पर कॉनी होश में आकर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। मिकासा को छोड़कर सभी स्काउट्स की हालत खराब हो चुकी थी। इसी कारण मिकासा चिल्लाकर सभी टाइटन्स को उसके ऊपर हमला करने का न्योता देती है। उसके पीछे से आवाज आती है कि मिकासा जल्दी यहाँ से हटो और वहाँ पर फैल्को पर सवार होकर एनी आ जाती है और वो सभी को बचा लेती है। वो सभी से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि टाइटन्स उड़ सकते हैं पर ये अच्छा है हमारे लिए। हालांकि इसके लिए उन्हें अजुमा बीटो की शिप कुर्बान करनी पड़ी पर वो रम्बलिंग रोककर उसका भुगतान कर देंगे। कैप्टन लेवाई हमले की योजना बनाता है कि हम दो ग्रुप में डिवाइड होंगे। एक ग्रुप एरन को मारेगा और दूसरा ग्रुप आर्मिन को रेस्क्यू करेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है, एरन को मारना ही होगा। यह सुनकर सभी स्काउट्स और मिकासा रोने लगती हैं पर तभी उनके ऊपर वॉर हिमर टाइटन्स हमला कर देते हैं।
उनका टेंशन ड्रॉप करने के लिए और एरन को मारने के लिए राइनर और जॉन दोनों उतर जाते हैं और पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राइनर इन सभी वॉर हैमर टाइटन को अकेले संभाल पाएगा?